एवरीवन, वेलकम टू एचएनऑथन। आज हम आ चुके हैं पार्ट नंबर 9 में एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आईसीटी सीरीज। बेसिकली आज जो हम अचीव करने वाले हैं वो 100 प्लस क्वेश्चंस को अचीव करने वाले हैं। वैसे लास्ट क्लास में हमने 100 से ज्यादा क्वेश्चंस कर ही लिए थे, बट इस सेशन में भी और कुछ 20 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी सीरीज, जरूर से जरूर इस सारी सीरीज को आप सभी को देखना है। क्वेश्चंस इससे इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं इसमें सारे करंट अफेयर्स बेसिस पे ले रही हूँ, सारे जो आजकल के डिमांडिंग टॉपिक्स होते हैं उस पे ले रही हूँ। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, नॉट ओनली फॉर द यूपीएससी एग्जाम पर्पस बट बेसिकली अगर आप एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर करें या आपका कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होने वाला है अपकमिंग में किसी भी स्टेट का, तो वो सभी यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है। तो आप सभी को इन सारे सेशंस को बहुत ज्यादा प्यार देना है और अब हम नेक्स्ट किसी और सीरीज पे चलने वाले हैं। हो सकता है मैं नेक्स्ट जो सीरीज आपके साथ में स्टार्ट करूँ वो पॉलिटिक्स हो। ठीक है, चलिए। हाँ जी, जैसे कि आप सभी को पता है गाइस, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है जो कि आपका फरवरी में कहा जा रहा है, फरवरी में डिक्लेयर कर दिया गया आप सभी का जो एग्जाम होगा वो होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का हमारे यहाँ पे 50 डेज का संभव बैच चल रहा है कि क्या क्या फीचर्स है। तो यहाँ पे कंप्लीट क्लासेस, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज, नोट्स वगैरह सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। ठीक है, अगर हो सकता है आप लाइव क्लासेस ना देख पाए, भाई होता है कोई बिजी रहता है या कोई ऑफिस गोइंग होता है, कोई स्टूडेंट है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, वो रिकॉर्डेड सेशंस को देख सकते हैं। रिकॉर्डेड सेशंस आप जितना मर्जी देखना चाहें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सामान्य अध्ययन बैच के क्या क्या फीचर्स है वो मैंने आप सभी को बता दिया। एक कोर्स, बस पूरा आपका सामान्य अध्ययन वाला कोर्स खत्म। ठीक है, दूसरी साइड अगर मैं देखूं, हिंदी साहित्य का जो बैच चल रहा है वो आपका चल रहा है, इसकी भी अगेन सेम फीचर्स है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस, कंप्लीट क्लासेस, टेस्ट सीरीज, नोट्स, सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, दैट इज ऑन एचएन अध्ययन। ठीक है, और इसका कॉम्बो बैच भी है। आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर से ना सबसे पहले तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन को जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं ना, तो आपको जीएस वाले बैच अलग हैं। ठीक है, अगर आप जीएस का लेना चाहते हो तो अलग सेक्शन में देखना पड़ेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के जो बैचेस हैं इसमें आपका हिंदी साहित्य का भी इंक्लूडेड है, तो आप वहां पे देख सकते हैं। कॉम्बो बैचेस में भी आप जा सकते हैं। अगर आप सपोज करो आपका हिंदी और सामान्य अध्ययन तो कॉमन ही है, लेकिन हिंदी साहित्य भी आपका सब्जेक्ट है, तो आपके लिए कॉम्बो बैच बेस्ट रहेगा। तो आप सभी के लिए जो बैचेस है ना, वो सारे आपको प्ले स्टोर से चेकआउट करने पड़ेंगे। जो आपको लगता है आपके लिए बेस्ट है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप को कोई भी कंफ्यूजन है रिलेटेड टू एनी ऑफ द बैच, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम आपसे बात करेंगे, हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आप बाय कर सकते हैं कोर्सेज को। यहाँ पे आप रेफरल कोड को यूज कर सकते हैं, दैट इज PK93। PK93 क्या है? PK93 एक रेफरल कोड है जो आप यूज करके अप टू 20% तक ऑफ पा सकते हैं सभी कोर्सेज में। ठीक है, चलिए, हमने लास्ट 109 तक क्वेश्चन कर लिया था, अब यहाँ पे चल रहे हैं। इनमें से कौन सा टाइप ऑफ मालवेयर नहीं है? अगर मैं बात करती हूँ मालवेयर का टाइप, वायरस हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, वॉर्म हमने पढ़ा था, ठीक है, और ट्रोजन हॉर्सेस हमने पढ़ा था। सो हियर द आंसर इज फायरवॉल्स। अब ये फायरवॉल्स होता क्या है? देखो, फायरवॉल्स क्या होता है ना, फायरवॉल्स हमेशा क्या करेगा, आपको ना कोई भी अनहोनी से बचाएगा। जैसे कि क्या होता है, हमारे लिए हमारे पेरेंट्स होते हैं ना कि हमें बचाते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, तो वैसे ही फायरवॉल एक तरीके से किसी भी गलत नेटवर्क के कांटेक्ट में नहीं आने देगा। इन केस अगर कोई भी गलत दो नेटवर्क जुड़ते हैं तो फायरवॉल कहीं ना कहीं इसको बचाएगा। एक तरीके से एंटीवायरस होता है ना, सेम वैसे ही होता है, सेम वैसे ही होता है नेटवर्किंग में। समझ में आया? इसीलिए फायरवॉल क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ हार्म से बचाता है, या नेटवर्क को एक साथ जोड़ने से या उसके हार्म से ये बचाता है। ठीक है, एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ लाइफ सेवर है। ठीक है, राइट। 111 वाला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? जब मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात करती हूँ तो आप सभी को फाइल एक्सटेंशन के बारे में तो पता ही होगा। तो डॉट पीपीटीएक्स क्या हो जाएगा? डॉट पीपीटीएक्स इज द राइट आंसर। जब आप फाइल एक्सटेंशन करते हो, आप पीपीटी में कोई भी फाइल को एक्सटेंड करते हो या फाइल को आप सेव करते हो, तो डॉट पीपीटी एक्स आ जाता है। ठीक है, 112 क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्लाइड मास्टर? आप सभी ने ना पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर के बारे में पढ़ा होगा या कभी सुना होगा। तो स्लाइड मास्टर क्या करता है? स्लाइड मास्टर का काम क्या होता है? मैनेज करना लेआउट्स को। जितने भी लेआउट्स होते हैं ना, लेआउट्स मतलब कि जितने भी इस तरीके से डिजाइन एंड ऑल, ठीक है, और जो भी डिजाइन है वो सभी स्लाइड्स में प्रेजेंट कर देना। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन।
कि जो आपका स्लाइड होता है, स्लाइड मास्टर होता है, वो क्या करता है, मैनेज करता है सभी स्लाइड्स के आउटलेट और डिजाइन को। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आप सभी के साथ में ना यहाँ पे शेयर किया है। देखो, जैसे ही आपने पावर पॉइंट खोला तो यहाँ पे स्लाइड मास्टर दिख रहा है आपको। स्लाइड मास्टर में गए, जैसे ही आप स्लाइड मास्टर में जाते हो ना, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से ना क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो टाइटल को। ठीक है। एडिट कर सकते हो, टाइटल को बोल दो, फर्स्ट फर्स्ट लेवल को बोल दो, सेकंड लेवल, अलग अलग लेवल्स हम डालते हैं, अलग अलग टाइटल्स को हम डालते हैं, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसको अपने आप यहाँ पे एडिट करके डाल सकते हैं। तो स्लाइड मास्टर क्या करते हैं, जितने भी लेआउट्स होते हैं या जितने भी डिजाइन होते हैं, उसको ये प्रेजेंट करता है और मैनेज करके चलता है। ठीक है। ये ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट 113 क्वेश्चन, व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग है क्या एक्चुअली में? अगर मैं बात करती हूँ मशीन लर्निंग की, तो मशीन लर्निंग का काम क्या होता है, ये एक तरीके से पूरा ऑटोनोमस एक्विजिशन को बनाता है कि जितने भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं उनकी नॉलेज को एक्विजिट करता है। एक्विजिट मतलब जोड़ता है, उसका माध्यम। ठीक है। तो उससे क्या होता है, उससे आप कंप्यूटर प्रोग्राम्स के यूज को समझ पाते हो। जैसे कि आप सभी को पता है, मशीन लर्निंग एक तरीके से आजकल लोग बहुत स्पेशलिटी में है, मतलब आईटी के अंदर, जैसे कि आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मशीन लर्निंग आती है। तो मशीन लर्निंग भी लोग सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है आने वाले टाइम में तो हमारा फोर्थ फिफ्थ जनरेशन चल रहा है, जैसे कि आप सभी को पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम आ चुके हैं, एंटर कर चुके हैं। तो रोबोट्स हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इन सब के ओसिस को लोग सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये डिमांडिंग टॉपिक्स है। ठीक है। आईटी में जो भी हैं स्टूडेंट्स या आईटी के जो भी फील्ड में हैं, तो वो हमेशा क्या करते हैं, वो हमेशा अप टू डेटेड रहते हैं, अपडेट रहते हैं और नई नई चीजों को सीखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम्स के थ्रू मशीन लर्निंग को भी नॉलेज को एक्विजिट किया जाता है, जोड़ा जाता है, उपयोग में लेकर आया जाता है। 114 क्वेश्चन, व्हाट which type of the memory is typically used to store the operating system for the kernel and the device drivers? तो कौन सा यहाँ पर मेमोरी है जो क्या करता है, डिवाइस ड्राइवर्स को आमतौर पर किसी प्रकार की मेमोरी के उपयोग में किया जाता है? तो वो क्या हो जाता है, रैम। रैम मतलब मेन मेमोरी। मेन मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, इंटरनल भी बोलते हैं, और मेन मेमोरी ही आपका रैम हो जाता है। ठीक है। जितने भी डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, ये जितने भी मेमोरी होती है या जितने भी सिस्टम्स में डिवाइस ड्राइवर्स हो गए, ड्राइवर्स आपने देखा होगा, एक आपका डिवाइस ड्राइवर्स के नाम से एक आपका होता है, क्या फोल्डर होता है, आप लोगों ने देखा होगा, सी ड्राइव में होता है, किसी किसी के में डी ड्राइव में भी होता है। तो उसमें क्या होता है कि वो स्टोर कर लेते हैं, जितनी भी मेमोरी होती है ना वो सारा स्टोर कर लेते हैं, जो भी स्टोर करना होता है वो अपने आप रैम में चला जाता है। ठीक है। 115 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ द मेमोरी इज वॉलेटाइल? तो वॉलेटाइल का मतलब होता है अस्थिर। ठीक है। जो अस्थिर है और लूज कर लेता है कंटेंट को व्हेन पावर इज टर्न ऑफ। तो वैसे जैसे मैंने आप सभी को बताया है कि भाई वीटी को याद रख लो या टीवी को याद रख लो। अब ये टीवी क्या है या वीटी क्या है, ये ना रैम है। रैम क्या करता है, रैम टीवी देखता है, ऐसे याद कर लो ना। रैम एक बच्चा है या राम एक बच्चा है, वो टीवी देखता है। टीवी क्यों देखता है? क्योंकि वो टेम्पररी है और वॉलेटाइल है। तो समझ में आ गया। अब वॉलेटाइल मतलब अस्थिर हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, रैम आ जाएगा। सिंपल सा फंडा है। तो रोम क्या होगा, रोम उल्टा। जो रोम है ना, वो उल्टा जो है उसका रैम का उल्टा हो जाएगा। रोम हो जाएगा भाई नॉन वॉलेटाइल और परमानेंट, एनवीपी। ठीक है, एनवीपी, समझ में आ गया। नेक्स्ट 116 क्वेश्चन नंबर, व्हाट डज द टर्म कैच मेमोरी रेफर्स टू? कैच मेमोरी का मतलब क्या है? पहली बात तो ये कैच मेमोरी होता क्या है? देखो, कैच मेमोरी ना प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच में सिचुएटेड होती है। ये एक ऐसी मेमोरी होती है जो फास्टेस्ट होती है, क्विक मेमोराइज करती है और क्विक प्रोसेसिंग करती है। ठीक है। अब ये क्या है, ये किसके बीच में होती है, जहां पर ना प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू हो। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच में ये स्थित होती है। ठीक है, सीपीयू के बीच में ये स्थित होती है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी जो कि लोकेटेड होती है सीपीयू में। ठीक है, लोकेटेड होती है सीपीयू में। अभी मैंने यहाँ पर आप सभी के साथ में ना यहाँ पे बताया, देखो ये सीपीयू है, यहाँ पे कैच मेमोरी आ गई, यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी आ गई। प्राइमरी और सीपीयू के बीच में जो सिचुएटेड है वो कैच मेमोरी होती है। होती तो ये बहुत छोटी सी है, लेकिन क्विक काम करती है, क्विक प्रोसेसिंग करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रैम? रैम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जैसे कि मैंने अभी बोला, रैम क्या है, टीवी देखता है। रैम क्या है, टीवी देखता है, तो वॉलेटाइल हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है। देखो कितना इजी हो गया, अस्थिर हो गया। ठीक।
118 क्वेश्चन। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ रैम इन अ कंप्यूटर सिस्टम? रैम का जो कंप्यूटर सिस्टम में मेन फंक्शन क्या है बताओ? रैम टीवी देखता है, तो अब बता लो। टीवी देखता है तो टेम्पररी होगा ना, टी, टी फॉर टेम्पररी। टेम्पररी परमानेंट तो हो नहीं सकता, परमानेंट तो रोम होता है। एक्सटर्नल डिवाइस भी नहीं है, रैम क्योंकि प्राइमरी है, सेकेंडरी में नहीं होगा, ठीक है, फर्मवेयर भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका एक टेम्पररी स्टोरेज है, जो कि क्विक एक्सेस प्रोवाइड करता है, क्विक एक्सेस। 119 question number, which type of the memory is generally used to store system application code that does not change frequently? तो ये कौन सा एक ऐसा मेमोरी है जो स्टोर कर लेता है सिस्टम में, ठीक है, और जो भी एप्लीकेशन कोड होता है वो बार बार चेंज नहीं करता? वो कौन सी मेमोरी होती है? रोम होती है। कौन सी मेमोरी होती है? रोम होती है, ठीक है। बार बार यहाँ पर चेंजेस नहीं होते कोड से रिलेटेड, एक ही सिंगल कोड रहता है, ठीक है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस ऑफ द रैम एंड रोम? भाई रैम एंड रोम में क्या डिफरेंस है? रैम टीवी देखता है, रोम एनबीपी है, समझ में आया? तो रैम क्या होगा? टीवी, टीवी मतलब वॉलेटाइल है, ठीक है। रोम क्या होगा? नॉन वॉलेटाइल हो गया। सिंपल सी बात है, आंसर क्या हो गया? बी। तो ये जो रैम एंड रोम के क्वेश्चंस मैंने इस सेशन में स्पेशली करवाए हैं, वो इसीलिए करवाए हैं ताकि आप सभी को रैम एंड रोम के बारे में ना एक एक चीज पता चल जाए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आने ही आने, ठीक। तो इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान पूर्वक देखिए। मैंने 120 क्वेश्चंस आप सभी को सारे सेशंस में इंक्लूड करके करा दिए हैं। सबकी पीडीएफ आप सभी को कहाँ पे मिल रही है? टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर चेकआउट कर लें। डिस्क्रिप्शन में आप सभी को ना पूरा लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप देखें एंड आपको लिंक भी मिल जाएगा, और फिर आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें ताकि आप सभी को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो नोट्स को फाइंड आउट करने में और सेशंस को फाइंड आउट करने में। मिलते हैं अब नेक्स्ट सीरीज के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।